आज इस्लामाबाद के अंदर अफसरान को अवार्ड देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब ज़रूरी थी या चेयर लिफ्ट की मरम्मत करना ज़रूरी था? ये नाइंसाफ़ी की इंतहा क्यों हुई और इस तकरीब की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? भारत ने चाँद पर और हमने आइन पर कदम रख दिया। ये माजरा क्या है? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब पीछे चलने वाली तस्वीर आप बाखूबी देख सकते हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब हुई जिसमें यकीनन वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, निगरान वज़ीर आज़म, कुछ फ़ौजी अफसरान थे। उसमें तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो नौजवान थे आर्मी ऑफिसर्स, उनको अवार्ड दिए गए। तकरीब में यकीनन सैकड़ों लोग दिखाई दिए गए तस्वीर के अंदर, और उसके बाद इन्होंने खाना भी खाया होगा। इस तकरीब का इनेकाद करने का मुझे कोई इसका मकसद समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि हम ये सोच रहे हैं कि जो मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर है, जिसमें महंगाई है, जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं, जिसमें आपके पास इलेक्शन करवाने के लिए आज से चंद माह कबल पैसे नहीं थे, जिस मुल्क ने सूद के ऊपर कर्जा ले रखा है, उसने पैसे लोगों के वापस करने हैं, IMF के, बाकी दोस्त ममालिक के पैसे देने हैं। यही पैसा बचा कर अवार्ड की तकरीब मुनक्कद करने से तो बेहतर था कि ये जो चेयर लिफ्ट है, जिसको 16 घंटों में भी आप लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सके थे, उसको ठीक करवा लेते। फिर सबसे बड़ी बात कि जिनको आपने अवार्ड दिए, हमें अवार्ड से चिढ़ नहीं है। मैं ज़ाती चीज़ बताऊँ तो मैं तो खुद अवार्ड लेने के ऊपर बिलीव ही नहीं करता। इसको दूसरे लफ्ज़ों में चापलूसी कहते हैं। ये अवार्ड नहीं, ये चापलूसी के ज़मरे में आता है। और पता नहीं कि ये अवार्ड की तकरीब करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगाने के बाद क्या अख़ज़ किया हमने? लोगों को ये दिखाया कि चेयर लिफ्ट जो थी, उससे हमने एक बंदे को रेस्क्यू किया और उसके बाद अवार्ड दिए। कहाँ पे है साहिब खान? कहाँ पे है वो नौजवान अल खिदमत वाला? क्या उसको आपने अवार्ड दिए? क्या वो अवार्ड लेने का मुस्तहिक नहीं था? और बाकियों को आपने क्यों अवार्ड दिए? ये तो उनका फ़र्ज़ था। एक चेयर लिफ्ट से लोगों को उतारने के ऊपर अवार्ड मिल रहे हैं। क्या को हमने जंग जीत लिया है? क्या हमने कुछ चाँद को फ़तह कर लिया है? क्या हम चाँद के ऊपर पहुँच गए हैं भारत की तरह? क्या भारत जो चाँद के ऊपर पहुँचा है, उसकी एज़ाज़ में हमने तकरीब मुनक्कद की थी? यानी कि आप लोगों को क्या सबक देना चाहते हो? और ये साबित हो रहा है कि ये नाइंसाफ़ी है अवार्ड देना भी, और फिर आप नहीं सुधरना चाहते। आप गरीब भी हैं, आप मजबूर भी हैं, आप लाचार भी हैं, आपसे काम भी नहीं होता, और काम ना होने के ऊपर अवार्ड की तकरीब हो रही है। तो जाएँ कहाँ? किसके बारे में बात करें? किसके ऊपर बात करें? किसको समझाएँ? किससे गिला और शिकवा करें कि इतनी बड़ी तकरीब का इनेकाद करके अवार्ड दे रहे हैं जिसके ऊपर अवार्ड बनता ही नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में जो हालात हैं वो यही बताते हैं कि ये सारा एक ड्रामा है। इस ड्रामाबाजी से बढ़ के और कुछ नहीं इसको कहा जा सकता। फिर ये भी सच है कि भारत ने चाँद के ऊपर कदम रखा है और आपने आईने पाकिस्तान के ऊपर कदम रख रखा है। क्यों? इलेक्शन नहीं करवा रहे। पहले 2 असेंबलियों के इलेक्शन नहीं करवाए। अब जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो कौमी इंतखाबात हैं वो नहीं करवाना चाहते। इंसाफ को आप नहीं मानते, अदालतों को आप नहीं मानते, आइन को आप नहीं मानते। तो भारत ने चाँद के ऊपर कदम रख दिया और आपने आईने पाकिस्तान के ऊपर कदम रखा है। अपने आप को ठीक कीजिए, मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लेके आइए। इस तरह की तकारीब करने से हमदर्दियाँ नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं हो सकता। ये लोगों की आँखों के अंदर धूल झोंकने वाली बात है। खुदारा ये तकारीब बंद करें। आप वहाँ पे जो चेयर लिफ्ट है उसकी मरम्मत करवा दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। और यही बेहतर है कि प्रैक्टिकल और अमली काम करने के बाद और लोगों की फिर हमदर्दियाँ हासिल करें, ताकि कौम का आपको साथ हासिल हो। उसके बाद आप सारी चीज़ें जीत जाएंगे। लेकिन ये इस्लामाबाद के अंदर आज अवार्ड की तकरीब महज सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, वेस्ट ऑफ टाइम है, पैसों का ज़िया है। और ये पैसे काश उस चेयर लिफ्ट को लगाने के ऊपर अगर आप लगा देते, तो कल किसी के बच्चे तालीम हासिल करने के असूल के लिए रास्ते से जाते हुए ऐसे 16 घंटे न लटके रहते। तो आप खुद बेहतर जानते हैं, सुनने और देखने वाले, क्या हम गलत कह रहे हैं या वो सही थे? आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।